मुनहरिफ रुकन ता हयात ना अहली से बच गए, वोट शुमार नहीं होगा। आर्टिकल 63A की तशरीह के सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। मुस्तकबिल में इन्हिराफ रोकने का सवाल अदालत ने सदर मुमलिकत को वापस भिजवा दिया। अदालती फैसले में कहा गया है कि आर्टिकल 63A का मकसद इन्हिराफ से रोकता है। इस हवाले से पार्लियामेंट को कानून साजी करनी चाहिए। वक्त आ गया है मुनहरिफ अरकान से मुतालिक कानून साजी की जाए। इन्हिराफ करना सियासत के लिए कैंसर है। जस्टिस मजहर अवान आलम और जस्टिस जमाल खान बंदोखेल का अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ है लोटों के खिलाफ, आपने इस मुल्क की इखलाकियात को जो ये गिरा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने आज पाकिस्तान की इखलाकियात को गिरने से बचाया। हमजा शरीफ, तुमने भी बड़ी देर की अचकन सलवाई हुई थी। आप जरा उस अचकन को आराम से जो आपने पहनी है उस अचकन को भी रखो। और अब मुझे पूरा पता है कि इंशाल्लाह पंजाब में मुर्गी की कीमतें भी नीचे आ जाएंगी। मुनहरिफ अरकान से मुतालिक फैसले पर इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट से इजहार तशक्कुर। कहा, अदालत ने हमारी इखलाकियात को गिरने से बचाया। हमजा शहबाज, अब अपनी अशकन को रख दो, अब पंजाब में मुर्गी की कीमतें भी नीचे आ जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट से शरीफ खानदान के करप्शन केसेस सुनने की भी दरख्वास्त। ये भी बोले, शहबाज शरीफ ने वजीर आजम बनने के लिए बड़ी मेहनत की, ये फंस गए हैं। इनके पीछे टाइगर हैं। गालियां नून लीग को पड़ रही हैं और जरदारी मजे ले रहा है। वो हाथ में पीटीआई के जलसे से खिताब। मुल्क की सियासी सूरत हाल मजीद गर्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों की हंगामी बैठक लगा ली। मौलाना फजलुर रहमान समेत दीगर कायदीन सर जोड़कर बैठ गए। सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। शहबाज शरीफ के पास 169 वोट है, उनकी में तब्दील हो जाती है। शहबाज शरीफ की हुकूमत भी खत्म हो गई है, हमजा शहबाज की हुकूमत भी खत्म हो गई। शहबाज शरीफ और हमजा शरीफ को अपने ओहदों से अलहदा हो जाना चाहिए। आज विफाक में शहबाज शरीफ और पंजाब में हमजा शहबाज अपनी अक्सरियत खो चुके। इनकी हुकूमतें अमली तौर पर खत्म हो गईं। इन लोगों पर ताहयात नाअहली भी आ गई है। शहबाज शरीफ के पास 173 वोट हैं। 3 लोग नून लीग से अलहदा हो चुके हैं। सदर मुमलिकत एतमाद के वोट का कहेंगे तो इनके पास 169 मेंबरान है। पंजाब में हमजा के पास 171 वोट हैं, 186 चाहिए। फैसले के बाद मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार नहीं होगा। साबिक विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई मुनहरिफ अरकान पंजाब असेंबली के खिलाफ रेफरेंस के फैसले का वक्त तब्दील कर दिया। कॉज लिस्ट तब्दील कर दी गई। रेफरेंस पर कल फैसला नहीं सुनाया जाएगा। फैसला सुनाने से पहले फरीकैन को नोटिस जारी किए जाएंगे। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने आइंदा 48 घंटे मुल्की सियासत के लिए अहम करार दे दिए। कहा, ये मुल्क इनसे नहीं चल रहा, इत्तेहादी इनका साथ छोड़ रहे हैं, जल्द निगरान हुकूमत बनेगी। तयशुदा राय है कुछ शोबों में इस्लाहात के बाद इंतखाबी मैदान में उतर जाए। इंतखाबी इस्लाहात में कितना वक्त लगता है, इस बारे में कोई बात फौरन नहीं कही जा सकती। सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, इस बात का हामी रहा हूँ, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस आना चाहिए और मुल्क में रहकर सियासत करनी चाहिए। हमारे सियासी निज़ाम में गैर आईनी मुदाखलत रही है। कहानियों ट्विटर से मुल्क नहीं चलते। असम्बलियाँ तोड़ना हल नहीं है। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए मुश्किल फैसले बहुत ज़रूरी हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की रुखसती की तैयारियां। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2022 की मुद्दत 2 जून को खत्म हो जाएगी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में तौसीक की करारदाद पेश नहीं करेगी। सेनेट और कौमी असम्बली से करारदाद मंजूर न होने पर चेयरमैन नैब फारिग हो जाएंगे।
विफाकी काबीना ने नैब कानून को काला कानून करार दे दिया। कानून में तरमीम के लिए विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की सरबराही में कमेटी तश्कील देने का फैसला। कराची बोल्टन मार्केट बॉम्ब धमाके की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त। धमाके में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल का मालिक 6 माह कबल इंतकाल कर चुका। मोटरसाइकिल मुलाजिम के जेर इस्तेमाल थी। मुश्तबा मुलजिम साबिर की गिरफ्तारी के लिए छापे। वजीर आला सिंध को इब्तदाई रिपोर्ट पेश। वजीर आजम का वजीर आला सिंध को फोन। हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतालिक इजलास। कहा, किसी सूरत अमन अमान को बिगाड़ने नहीं दूंगा। पुलिस, रेंजर्स और दीगर हसास इदारे मिलकर हिकमत अमली बनाएं। मुझे नतीजा खेज कार्रवाई चाहिए। पुलिस को जो ऑफिसर्स चाहिए ले लें। जो काम नहीं कर रहे उनको फारिग करें, लेकिन काम करें। इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कराची का धमाका इंटेलिजेंस इदारों की नाकामी है। वो बर वक्त आगाह नहीं कर सके। हम इन 2-4 वाक़यात से डरेंगे नहीं। CTD की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। लाहौर न्यू अनारकली धमाके में मुलविस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान सनाउल्लाह और अब्दुल रज़्ज़ाक एक ही दिन 2 धमाकों की मनसूबाबंदी कर रहे थे। दहशत गर्दों की बलूचिस्तान से बजरिया ट्रक लाहौर आमद की खुफिया इत्तला थी। सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशत गर्दों के खिलाफ बड़ी कामयाबी। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके बोया में 2 इंतहाई मतलूब दहशत गर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक हालात दहशत गर्दों से अस्लहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। शनाख्त रशीद उर्फ जाबर, अब्दुल सलाम उर्फ चिमटू के नाम से हुई। ओपन मार्केट में पहली बार डॉलर ने डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। 4 रुपए महंगा होकर 200 रुपए तक में फरोख्त हुआ। इंटरबैंक में डॉलर की 196 रुपए 22 पैसे में फरोख्त। सोना भी 1500 रुपए महंगा। फी तोला कीमत 1,38,100 रुपए हो गई। मईशत हुकूमती कंट्रोल से बाहर। मुल्क भर में मुंह जोर महंगाई का राज। अशिया जरूरिया, खुरदनी तेल, चिकन और दीगर अजनास की कीमतें सुनकर आवाम के होश उड़ गए। करीब 2 वक्त की रोटी को तरसने लगा शहरियों की दुहाई। पाकिस्तान और IMF के दरमियान फैसला कुन मुज़ाकिरात कल से शुरू होंगे। आलमी मालियाती इदारे से मुज़ाकिरात के लिए वफ्द आज दोहा रवाना होगा। दौरा 25 मई तक जारी रहने का इम्कान। प्रोग्राम बहाली के लिए पेट्रोल, डीजल, बिजली पर सब्सिडी में बतदरीज कमी लाना होगी। कामयाबी की सूरत में पाकिस्तान को 96 करोड़ डॉलर की अगली किस्त मिलेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी को वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी के तौर पर काम करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने शेख रशीद की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए। अगर कोई सजा याफ्ता हो और सजा मुअत्तल ना हो तो वो पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता। उम्मीद है आइंदा समाअत तक हनीफ अब्बासी अवामी ओहदा इस्तेमाल नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन में PTI फॉरेन फंडिंग केस की समाअत। PTI वकील अनवर मंसूर ने कहा, स्क्रूटनी कमेटी ने बगैर देखे हमारा रिकॉर्ड मुस्तरद किया। अकबर अस बाबर बोले, कानून के मुताबिक डोनेशन सिर्फ इनफरादी तौर पर लोगों से ली जा सकती हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सहाफी मुदस्सिर नारू की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। लापता अफराद कमीशन से तफसीली रिपोर्ट तलब। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा, जब से ये मामला अदालत ने उठाया है रियासत मुसलसल लाताल्लुक नजर आती है। मुतासरा खानदान इस्लामाबाद में एहतजाज करते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। पंजाब में आईनी बहरान। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस के स्टाफ ऑफिस को ताला लगा दिया गया। पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। एडमिन ऑफिसर का कहना है कि एडिशनल एडवोकेट जनरल के अहकामात पर दफ्तर को ताला लगाया गया।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात। शेख खलीफा के इंतकाल पर ताज़ियत की UAE सिफारतखाने का ट्वीट। कोर्ट कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली का पीर कहू का दौरा। मुकामी अफराद से मुलाकात की, हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर ने कहा पाक फौज मुतासरीन को हर मुमकिन सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाएगी। चेयरमैन PSP मुस्तफा कमाल ने MKM को पीपल्स पार्टी की B टीम करार दे दिया। कहते हैं इमरान खान किसी से मुखलिस नहीं, मुल्क में जल्द आम इंतखाबात कराए जाएं। कहीं पर्चा आउट तो कहीं बूटी माफिया का राज। सिंध में मैट्रिक इम्तिहानात में बद इंतजामी की रिवायत बरकरार। लड़काना नवाबशाह सखर दादू में इंतजामिया बूटी माफिया को लगाम डालने में नाकाम। हैदराबाद, जैकबाबाद, शिकारपुर के इम्तिहानी मराकज में तलबा खुलेआम नकल करते रहे। ठट्टा, मीरपुर खास, नवाबशाह में भी मैट्रिक इम्तिहानात मजाक बन गए। क्लासेज में बूटी माफिया सरगर्म रही। बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट पर पहुंच गया। बिजली की तलब 26,500 और मजबूरी पैदावार 21,500 मेगावाट है। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग से आवाम की जिंदगी अजीरत। गैर इलानिया और तवील बिजली की बंदिश से आवाम परेशान। पाक वेस्ट इंडीज होम सीरीज PCB को हीट वेव का खदशा सताने लगा। PCB हुकाम का वनडे मैचेस शाम या रात के वक्त कराने पर गौर। लाहौर और कराची के ग्राउंड में पिचेस की तैयारी के सबब मैचेस मुल्तान में होने का इम्कान। हमारी कोशिश है बैट्समैन को अच्छी ट्रेनिंग दें। हम हर नंबर पर परफॉर्म करेंगे जिससे क्रिकेट अच्छी हो। कौमी क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस।